अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। नमस्कार दोस्तों, ब्रिंगन चैनल में आपका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत इस गाने से क्यों की, क्योंकि ये गाना मुझे किसी ने रिकमेंड किया था और कहा था कि अगर आप कृष्णा से रिलेटेड अगर कोई वीडियो बनाते हैं तो उस वीडियो की शुरुआत में इस गाने को आप गाइए। तो बस मैंने उसी के लिए इस गाने को इस वीडियो में गाया, क्योंकि आज की कहानी हमारी कृष्णा जी से रिलेटेड है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज की कहानी कृष्णा और अर्जुन की कहानी है। दरअसल ये एक गरीब ब्राह्मण की कहानी है। तो देखते हैं कि कृष्णा अर्जुन इसमें कैसे इन्वॉल्व होते हैं। दोस्तों, एक बार कृष्ण और अर्जुन महल से बात करते करते यूं ही कुछ दूर निकल आए थे। तो उन्होंने अचानक जो बाजार था वहां देखा कि एक गरीब ब्राह्मण वो भिक्षा मांग रहा है। अर्जुन को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे सोने के भरे थैले को उसे ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि अब आज के बाद आपको भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। ब्राह्मण भी बहुत खुश हो गए और वो खुशी खुशी अपना जो सोने का थैला था वो लेकर जाने लगे और मन में सोचने लगे कि बस अब इसी की कमी थी जो आज पूरी हो गई और अब मुझे अब कभी भिक्षा मांगनी नहीं पड़ेगी। और वो मन में न जाने और क्या क्या ख्याल सोचते सोचते अपने घर जाने लगे। अचानक एक डाकू वहां से निकला और उनका सोने से भरा थैला वो छीन के लेके भाग जाता है। फिर क्या था, फिर घर पहुंचते हैं, अपनी राम कहानी को अपनी पत्नी से सुनाते हैं। उसके बाद अब अगले दिन फिर उसी जगह पहुंच जाते हैं भिक्षा मांगने। तो संजोगवश फिर से कृष्ण और अर्जुन वहीं होते हैं और फिर वो देखते हैं कि ये ब्राह्मण तो मैंने कल ही इनको इतनी सारी थैली दी थी, सोने से भरी हुई थैली दी थी और ये अभी भी भिक्षा मांग रहे हैं। तो उत्सुकतावश वो जाके उनसे पूछते हैं कि ब्राह्मण देवता ये क्या, आज आप फिर भिक्षा मांगने आ गए? तो ब्राह्मण जी बोलते हैं कि जो आपने सोने की थैली दी थी वो तो मुझसे डाकू छीन कर ले गया, इसलिए मैं फिर से भिक्षा मांगने पर मजबूर हो गया हूँ। इस पर फिर से अर्जुन को दया आ जाती है और अर्जुन कहने लगते हैं कि ठीक है। वो अपने जो दान कोष होता है उसमें से एक बहुत बड़ा हीरा मंगवाते हैं और उस ब्राह्मण को दे देते हैं। तो ब्राह्मण उस हीरे को पाकर बहुत ही खुश हो जाता है और तुरंत अपने थैले में डालकर बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने रास्ते चला जाता है। और अब ये सोचता है कि अब इसे घर में कहाँ रखूं, कहाँ छुपाऊं। उनके सामने उनके पास ऐसी कोई अलमारी या ऐसा कोई संदूक तो था नहीं, क्योंकि वो एक गरीब ब्राह्मण का घर था। तो वहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जहाँ पे कोई चीज छुपा कर रखी जाए। तो उन्होंने पूरे घर में नजर घुमाया तो अचानक एक पुराने घड़े पर उनकी नजर गई। उन्होंने सोचा कि ये बहुत अच्छी जगह है, इसी में मैं अपने हीरे को रख देता हूँ। उन्होंने उस हीरे को उसमें रख दिया कपड़े में लपेटकर और उसके बाद उसे ढककर फिर वो आराम करने लगे। उसके बाद उस दिन का दिन समाप्त हुआ। अगले दिन सुबह जब उनकी पत्नी पानी भरने के लिए नदी किनारे जा रही थी, अचानक उनके हाथों से घड़ा फिसलकर टूट जाता है। फिर उन्हें याद आता है कि अब घड़ा फूट गया, पानी कैसे भरी जाए। तो उन्हें उस पुराने घड़े की बात याद आती है जो उन्होंने घर में रखा था। उन्हें याद आता है कि घर में एक पुराना घड़ा पड़ा है, उसे जाकर ले आती हूँ। वो जाती हैं और उस घड़े को ले आती हैं और नदी में से पानी भरकर घर ले आती हैं। और जैसे ही वो नदी में पानी भरने जाती हैं तो नदी के पानी जब उसमें भरने के लिए उसे झुकाती हैं तो वो नदी में वो गिर जाता है हीरा। और पानी भरकर जब लाती हैं, उन्हें तो इस बात का कोई एहसास ही नहीं था। तो जब पानी भरकर लेके आती हैं तो वो देखती हैं कि ब्राह्मण देव तो यहाँ वहाँ कुछ खोज रहे हैं। तो वो पूछती है कि क्या ढूंढ रहे हैं। तो पत्नी के हाथ में उस पुराने घड़े को देखकर उनके पास अब कोई शब्द ही नहीं बचता है कहने के लिए। फिर भी वो बताते हैं कि इसमें मैंने हीरा रखा था और जो कि अब मुझे समझ आ गया है कि उसके साथ क्या हुआ होगा। फिर से ब्राह्मण देवता उसी जगह पहुंच जाते हैं भिक्षा मांगने। ब्राह्मण देवता को वहां देखकर अर्जुन और कृष्ण फिर से
सोचते हैं कि ये आज फिर यहाँ आ गए, अब क्या हुआ होगा। तो फिर उसी उत्सुकता से पूछते हैं जाके कि अब आज क्या हो गया आपके साथ, जो आप फिर से भिक्षा मांगने आ गए। अब तो मैंने आपको ऐसा अनमोल हीरा दिया था कि आपकी 7 पीढ़ियां उससे सुख भोग सकती थी। पर ब्राह्मण देवता फिर क्या करते, अपनी आप बीती अपनी राम कहानी सुनाई। तो इस पर अर्जुन बोलते हैं कि इस गरीब ब्राह्मण के नसीब में तो सुख है ही नहीं, सुख संपत्ति इनके नसीब में नहीं है, इनका कुछ नहीं हो सकता। मैंने इन्हें सोना दिया, हीरा दिया, फिर भी ये वहीं के वहीं पड़े हैं। इस पर कृष्णा जी कुछ नहीं बोले और उस ब्राह्मण को 2 पैसे दे दिए। तो अर्जुन कहते हैं कि मेरे इतने सारे धन देने से इनका कुछ भला नहीं हुआ, तो आपके दिए हुए इन 2 पैसों से इनका क्या होगा। तो कृष्णा जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि देखते हैं क्या होगा। और जैसे ही ब्राह्मण देवता अपने रास्ते चले जाते हैं तो बस वो लोग दोनों खड़े होकर देखते रहते हैं कि आखिर होता क्या है। ब्राह्मण देवता के कुछ दूर आगे बढ़ते ही एक मछुआरा और आ रहा होता है और उसने अपने जाल में बड़ी सी मछली पकड़ी हुई होती है, जो अभी अभी ताजा होती है, अभी जिंदा होती है, और वो अपने जाल में बहुत ही बुरी तरीके से छटपटा रही होती है। इस ब्राह्मण देवता को उस पर दया आ जाती है और वो सोचता है कि इन 2 पैसों से मेरा क्या भला होगा, मैं इस मछली की तड़प मुझसे देखी नहीं जा रही है, तो मैं इसी की जान बचा लेता हूँ। और वो 2 पैसे में उस मछली को खरीद लेते हैं और ब्राह्मण देवता उस मछली को नदी में बहाने के लिए फिर से नदी की तरफ बढ़ जाते हैं। और फिर नदी में जैसे ही उस मछली को डालने के लिए जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि मछली सांस नहीं ले पा रही होती है, उसके गले में कुछ अटका होता है। तो उसका मुंह खोल के जब ब्राह्मण देवता देखते हैं तो उसके मुंह में वही हीरा होता है जो अर्जुन ने उन्हें दिया था। वो उस मछली के मुंह में से उस हीरे को निकालते हैं और मछली को पानी में डाल देते हैं और हीरा पकड़ते हुए बहुत ही खुशी से उछल पड़ते हैं और कहते हैं मिल गया, मिल गया। ये सुनकर डाकू वहां से जो गुजर रहा होता है वो बहुत ही डर जाता है और आसपास नजर दौड़ाता है और नदी की तरफ देखता है तो वो देखता है कि वो ब्राह्मण वहीं पे खड़ा होकर चिल्ला रहा है मिल गया, मिल गया। वो डाकू डर जाता है क्योंकि उस दिन वो अकेला होता है डाकू, और सोचता है कि ये मुझे लगता है इसने मुझे पहचान लिया है और अब ये राजा से मेरी शिकायत करवा देगा, तब तो मेरे बचने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये तुरंत जो डाकू होता है सोने की थैली से भरा एक थैला उस ब्राह्मण देवता के चरणों में डाल देता है और कहता है उनके पैर पकड़ के कि प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसा काम नहीं करूंगा, आप मेरी शिकायत राजा से मत करिएगा। तो अब ब्राह्मण देवता को सारी चीज समझ आ गई होती है, वो जान गए थे कि ये मेरा जो सोने का थैला है मेरे पास वापस आ चुका है। तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और फिर अपने घर चला जाता है। अर्जुन पूछते हैं कि मेरे इतने सारे धन देने से, सोना हीरा मैंने दिया, फिर भी उनका कुछ नहीं हो पाया, और आपके 2 पैसे देने से इनकी किस्मत कैसे बदल गई, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कृष्णा जी ने कहा कि ये सृष्टि का नियम है, क्योंकि जब उनके पास ज्यादा धन था तो उन्होंने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा, और जब उनके पास कम धन था तो उन्हें परोपकार करने की सूझी। वो किसी और के बारे में सोचे, उस कम धन से भी किसी की मदद करने के बारे में उन्होंने सोचा। तो जब उन्होंने किसी और के बारे में जिस वक्त शुरू किया सोचना, उसी वक्त मैंने उनकी सारी जिम्मेदारी ले ली। यही सृष्टि का नियम है कि अगर हम किसी के बारे में सोचते हैं, किसी और का परोपकार करते हैं, तो भगवान हमारी सारी जिम्मेदारियां ले लेते हैं और हमें हमारी किस्मत मिल जाती है, हमारी किस्मत चमक उठती है। ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि हमेशा किसी का भला करें, कभी किसी का बुरा करने की सोचे भी ना। तो जब हम किसी और की जिम्मेदारी ले लेते हैं तो हमारी जिम्मेदारी स्वयं भगवान ले लेते हैं, जिससे हमें लाइफ में आगे कोई कठिनाई नहीं आती है और हम खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और जो दूसरों को भलाई करने में, दूसरे की भलाई करने में, दूसरों को खुशी देने में जो खुशी है वो कहीं नहीं मिलती है। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और लाइक करें अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। जय श्री कृष्ण।